आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक है महत्वपूर्ण कृषि क्रांति के बारे में, यानी कृषि के क्षेत्र में जितने भी क्रांति आई है उसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच डिस्कस करेंगे। यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इस वीडियो में हम जितने भी महत्वपूर्ण कृषि क्रांति है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो यकीन मानिए आपके लिए यह टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है और अगर इससे लास्ट तक पढ़ लेते हैं तो इससे रिलेटेड आपको एक भी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स में अगर पूछे जाएंगे तो नहीं छूटेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित है? तो सही उत्तर इसका है कृषि उद्योग। इंद्रधनुष क्रांति यानी रेनबो रिवॉल्यूशन जो है वह किससे संबंधित है? तो सही उत्तर इसका है कृषि उद्योग से संबंधित है इंद्रधनुष क्रांति। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य पालन और समुद्री खाद्य पदार्थ किस क्रांति से संबंधित है? तो इसका सही हो जाएगा नीली क्रांति से संबंधित है। मत्स्य पालन और समुद्री जो खाद्य पदार्थ है वह नीली क्रांति से संबंधित है। नीली क्रांति यानी ब्लू रेवोल्यूशन। अगला है, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तिलहन उत्पादन, यानी जो पीली क्रांति हुआ था वह तिलहन उत्पादन के लिए हुआ था। आप इसे इससे भी रिलेट कर सकते हैं कि जैसे सरसों है तो यह पीला भी होता है, तो इसके यह रिलेट करता है पीली क्रांति भी। अगला क्वेश्चन है, उर्वरकों का उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है? तो सही उत्तर इसका ग्रे क्रांति से संबंधित है। उर्वरकों का जो उत्पादन है वह संबंधित है ग्रे क्रांति से। और यह जो अलग अलग रंग जो पड़ा है वह जो खाद्य पदार्थ है इससे संबंधित, उसके कारण ही इसका रंग अलग अलग जो क्रांति है उसका नाम पड़ा है। अगला क्वेश्चन है, पोल्ट्री उद्योग किस क्रांति से संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका रजत क्रांति से संबंधित है पोल्ट्री उद्योग, यानी कि इसमें अंडा भी आता है, अंडा भी इसमें आता है, यह रजत क्रांति से संबंधित है। अगला है, बैगनी क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेशम उत्पाद, यानी रेशम जो उत्पाद है उससे संबंधित है बैगनी क्रांति। अगला क्वेश्चन है, फार्मास्यूटिकल क्रांति किससे संबंधित है? फार्मास्यूटिकल यानी दवा ये सबका लिए है, इसका भी क्रांति आया था, यह संबंधित है गुलाबी क्रांति से। गुलाबी क्रांति से यह संबंधित है फार्मास्यूटिकल्स। तो जो फार्मास्यूटिकल्स है वह गुलाबी क्रांति से संबंधित है, इसमें प्याज भी आता है गुलाबी क्रांति में। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो सही उत्तर इसका फल जो है वह स्वर्ण क्रांति से संबंधित है, फल। अगला है, ब्राउन क्रांति किससे संबंधित है? तो सही उत्तर इसका चमड़ा से संबंधित है। क्या ब्राउन क्रांति जो है वह चमड़ा उद्योग से संबंधित है, ब्राउन क्रांति। अगला क्वेश्चन है, आलू का जो उत्पादन है वह किससे संबंधित है? तो सही उत्तर इसका गोल क्रांति यानी राउंड रिवॉल्यूशन से संबंधित है। आलू उत्पादन जो है वह गोल क्रांति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, काली क्रांति जो है वह किससे संबंधित है? तो सही उत्तर इसका कच्चा तेल। कच्चा तेल के लिए काली क्रांति से संबंधित है कच्चा तेल। आप इसे याद रखिएगा, यह सब काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो सही उत्तर इसका मांस और टमाटर, यह दोनों से संबंधित है लाल क्रांति। लाल क्रांति जो है वह संबंधित है मांस और टमाटर के लिए हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? तो यह क्या जूट उत्पादन के लिए है गोल्डन फाइबर क्रांति। तो इसका सही उत्तर है जूट उत्पादन के लिए हुआ था गोल्डन फाइबर क्रांति। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो सही उत्तर है इसका कृषि। कृषि से संबंधित है हरित क्रांति, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका कृषि। अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति। श्वेत यानी उजला रंग जो होता है वह, तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो अमूमन इस ऑप्शन से आप निकाल लीजिएगा, दूध और दूध उत्पाद से संबंधित है श्वेत क्रांति। और यही इसी क्रांति का ये सब जनक है अमूल जो हो गया, यह कोऑपरेटिव कंपनी है गुजरात की, यह सब का ग्रो इसी कारण हुआ है श्वेत क्रांति के बाद ही। अगला है, सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? तो सही उत्तर इसका है कपास उत्पादन से संबंधित है सिल्वर फाइबर क्रांति। कपास भी तो फाइबर ही है, जैसे गोल्डन फाइबर कहते हैं हम जूट को, उसी तरह से कहते हैं सिल्वर फाइबर हम कपास को। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो सही उत्तर है, अगर क्वेश्चन पूछेगा दुनिया में तो आप याद रखिएगा नॉर्मन बोरलॉग जो थे वह, इसे दुनिया का हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग का, जो कि अमेरिका से थे। यह कहां से थे? यूएसए के थे। और
इसे हरित क्रांति का दुनिया का जनक कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। अगला क्वेश्चन है, नॉर्मन बोरलॉग किस देश से थे? तो इसका सही उत्तर है, इन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका से थे नॉर्मन बोरलॉग। अगला है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो अगर भारत के बारे में पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन जो थे वह भारत में इन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो सही उत्तर है एम.एस. स्वामीनाथन। तो कभी कभी क्वेश्चन कौन सा कृषि क्रांति किससे संबंधित है यह भी पूछता है, और किस क्रांति के जनक कौन है वह भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जो हरित क्रांति था वह किसको संदर्भित करती है? तो इसका सही उत्तर है, यह उच्च उपज विविधता कार्यक्रम है, यानी कि हाई यील्ड वेराइटी का जो सीड्स था उसको बाहर से लाया गया था और इसे बाहर से मंगवाया गया था हरित क्रांति के तहत, ताकि पैदावार ज्यादा से ज्यादा हो सके। ज्यादा पैदावार के लिए ही हरित क्रांति हुआ था। और मेनली यह जो हुआ था गेहूं का जो उत्पादन था यह ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि पहले क्या था, लोग ट्रेडिशनल खेती करते थे और इसमें पैदावार ज्यादा नहीं होता था, यानी जो सीड जो यूज करते हैं बोने के लिए वह हाई क्वालिटी का नहीं होता था और इसमें रोग लग जाते थे। लेकिन बाहर से उच्च कोटि के सीड्स को मंगाए गए और इसके कारण गेहूं का जो पैदावार था उसमें ज्यादा तेजी देखा गया हरित क्रांति के समय। और यह मेनली जो था वह पंजाब में यह जो हरित क्रांति था यह काफी ज्यादा फेमस हुआ था। अगला है, भारत में हरित क्रांति किसके लिए बीजों की उच्च उपज देने वाली किस्मों की शुरुआत की थी? तो मेनली यह शुरू किया गया था गेहूं के लिए शुरू किया गया था हरित क्रांति, ताकि इसका उपज जो है ज्यादा हो सके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में दीक्षा स्थल के रूप में चुना गया था? तो इसका सही उत्तर पंजाब को चुना गया था दीक्षा स्थल के रूप में, यानी यहीं से यह शुरुआत किया गया था हरित क्रांति का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कृषि में हरित क्रांति शब्द गढ़ा था? यानी हरित क्रांति जो शब्द था यह गढ़ा गया था डॉक्टर विलियम एस गॉड के द्वारा। यह जो था हरित क्रांति शब्द को गढ़ा गया था और इसके जनक कहे जाते हैं विश्व भर में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, और भारत के इसे हरित क्रांति का पिता कहा जाता है डॉक्टर एस स्वामीनाथन को। तो जो हरित क्रांति शब्द गढ़े थे उनका नाम था डॉक्टर विलियम एस गॉड। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम यानी इसको कहते हैं ऑपरेशन फ्लड किस वर्ष में शुरू हुआ था? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह। यानी ऑपरेशन फ्लड जो था वह रिलेटेड था श्वेत क्रांति से और यह शुरू हुआ था वर्ष 1970 में। तो आप इसे याद रखिएगा, वर्ष 1970 में ऑपरेशन फ्लड जो था उसका शुरुआत हुआ था और यह संबंधित था श्वेत क्रांति से। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के राजनीतिक वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के राजनीतिक वास्तुकार के रूप में जाना जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में किस क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा श्वेत क्रांति यानी कि व्हाइट रिवॉल्यूशन, जो कि दूध और दूध के उत्पाद जितने भी हैं इसके लिए आया था श्वेत क्रांति, जिनका जनक जाना जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किसकी एक ऐतिहासिक परियोजना थी? तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय पशुपालन संस्थान जो था इसका एक महत्वपूर्ण परियोजना था ऑपरेशन फ्लड, जिसे 1970 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति किस वर्ष शुरू हुई थी? तो सही उत्तर इसका है 1965। 1965 में भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी और यह जो हरित क्रांति थी वह कृषि के क्षेत्र में यह शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में नीली क्रांति का जनक किसे का माना जाता है? तो सही उत्तर है इनका हीरालाल चौधरी को भारत में नीली क्रांति का जनक माना जाता है। और मेनली नीली क्रांति जो संबंधित है वह डॉक्टर हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्णन दोनों को जो माना जाता है नीली क्रांति का जनक, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ एक दिया हुआ है इसलिए यह सही हो जाएगा हीरालाल चौधरी। अगला क्वेश्चन है, भारत में पीली क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा सैम पित्रोदा को भारत में पीली क्रांति का जनक माना जाता है।
सैम पित्रोदा को। अगला क्वेश्चन है, नॉर्मन बोरलॉग को किस वर्ष में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था? तो इन्हें वर्ष 1970 में नोबेल पुरस्कार का जो शांति पुरस्कार होता है वह दिया गया था नॉर्मन बोरलॉग को। तो सही उत्तर है 1970 में। और इन्हें भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान है पद्म विभूषण भी दिया गया था। 2006 में इन्हें मिला है पद्म विभूषण। अगला क्वेश्चन है, भारत में गुलाबी क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो सही उत्तर है दुर्गेश पटेल को भारत में गुलाबी क्रांति का जनक माना जाता है, दुर्गेश पटेल को। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में लाल क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो सही उत्तर इसका है विशाल तिवारी को भारत में लाल क्रांति का जनक माना जाता है, विशाल तिवारी को। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वर्ण क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो सही उत्तर इनका है निरपक्ष तुताज। निरपक्ष तुताज को भारत में स्वर्ण क्रांति का जनक माना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निरपक्ष तुताज। अगला है, भारत में प्रोटीन क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को भारत में प्रोटीन क्रांति जो हुआ था इसका जनक माना जाता है, नरेंद्र मोदी को। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जो थे क्वेश्चन कृषि क्रांति से संबंधित। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और मेरा कंटेंट कैसा लगा। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और इसे आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।